चलिए, हमारा टॉपिक अब क्या है आज? अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। नीट में थोड़ा सा यूज है क्या? ये है तो बहुत बड़ा टॉपिक क्या? नीट में तो बस इसका जो सबसे सिंपल फार्मूला है वही यूज होता है, जो एकदम पहला है और एकदम बेसिक फार्मूला। क्या है? हाँ, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डी वाई बाई टी। ये y क्या होगा? कोई फंक्शन होगा, क्या होगा? और जो x है ये वेरिएबल। क्या है? हो सकता है y फंक्शन हो किसका? x का। क्या हो? वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे y लिखा हो क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ऐसा लिखा हो सकता है। ये एक फंक्शन है, y फंक्शन है। वेरिएबल किसमें है? x का वेरिएबल। वो हो सकता है ना x का ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि y फंक्शन हो किसका, यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ वेरिएबल टी है, तो वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक्स का ही फॉर्म है। ठीक है, तो वाई क्या है? हमारा एक फंक्शन होगा जो वेरिएबल। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है या इसी को आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, या स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो स्लोप ही बोलते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? अगर हमें कहा जाए किसी का स्लोप पता है तो कैसे पता? अगर हमें किसी चीज का स्लोप पता करना हो तो कैसे पता करें? हम्म तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी। ये तो नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी टी भी हो सकता है क्या? अगर फंक्शन किसका है? टी का फंक्शन है तो हम उसको डी वाई बाई डी टी से भी कर सकते हैं। तो इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। स्लोप कैसे निकालते? अरे कोई इंक्लाइन प्लेन हो तो उसको हम स्लोप ही तो बोलते हैं। कोई पाथ, तुम्हारा कोई रास्ता ऐसे, ये ग्राउंड है मान लो, कोई रास्ता ऐसा जा रहा हो, ऐसा जैसे स्लोप में जाता है ना, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हो, पहाड़ पे कभी जाओ तो ऐसे चलते हैं ना ऊपर की तरफ। मान लो कोई रास्ता ऐसा है, तुम ऐसे जा रहे हो, तो स्लोप तो ये भी है, जिसको ढलान भी बोलते हैं। हम्म क्या बोलते हैं? ढलान ही ना। मान लो ये तुम इस ऐसे पाथ पे चले, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ये है, और तुम चल स्लो, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, तो ये तो थीटा है, इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर तुम्हें कोई कर्व दिया हो, मान लो ये कर्व ड्रा किया तुम, ये कोई कर्व है, क्या है? टेंजेंट जानते हो? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है, पहले टेंजेंट बताओ। टेंजेंट तो 9th में पढ़ाया जाता है। किसी भी चीज को कोई टच करके जा रहा हो, सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते थे। ये सर्कल है मान, तो ये जो टच करके जा रहा है आउटर सरफेस, तो ये क्या है? यही तो टेंजेंट है। ये भी टेंजेंट है क्या? ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है जो आउटर सरफेस को टच करके निकल जा रहा है। और हमें किसी, अब यहाँ पे मान लो ये कर्व कुछ ऐसा है, क्या है? ये कर्व कुछ ऐसा है। अब हमें यहाँ का स्लोप चाहिए, कहाँ का? मान लो इस पॉइंट का चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। या हमें इस पॉइंट का स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? तो अगर हमें स्लोप निकालना हो, हमें कर्व दिया हो, तो हम क्या करें, उस जिस पॉइंट पे चाहिए हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर दें। क्या ड्रा करते हैं? मतलब उसको टच करता हुआ निकल जाए बस। हाँ, तो क्या करें हम उस पे एक, हाँ, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं किस पे? जहाँ का स्लोप चाहिए, मतलब हमें स्लोप कहाँ का चाहिए था?
ठीक है। और कहाँ का चाहिए? ये स्लोप, ये बेसिक समझने के लिए, इसका यूज नहीं होगा। अगर यहाँ का हमें स्लोप चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे जिस पॉइंट का स्लोप तुम्हें चाहिए वहां पे क्या ट्राई कर दो, ऐसा एक टेंजेंट ड्रा कर दो। और तुम्हें स्लोप चाहिए, इसी स्लोप को हम टेन थीटा से भी डिनोट करते हैं। किससे? समझिए। अब क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस उसी पी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। क्या ड्रा करना है? जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए क्या खींचना है वहां पे? ये समझने के लिए बस, समझ गए? जिस पॉइंट का तुम्हें स्लोप चाहिए वहां पे क्या करो? एक टेंजेंट ड्रा करो। पहला काम क्या है? जो टच करता हुआ निकल जाए। और फिर उसी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी, जैसे एक्स और वाई एक्सिस पढ़ते हो, ये क्या है हमारी? तो हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल ना, सीधा हमें क्या ड्रा करना है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एंगल होगा ये यहाँ से लेके यही स्लोप, यही टेन थीटा, यही हमारा क्या है? मान लो ये थीटा 30 है तो स्लोप क्या होगा? नाइन्थ में तो पढ़ाया गया होगा, टेंथ। तो यहाँ भी यहाँ का स्लोप क्या होगा? हमेशा एंगल कहाँ मेजर किया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ? क्लॉक के उल्टा चलते हैं। एंगल हमेशा कैसे मेजर होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए? तो ये जो एंगल है ना थीटा जो आएगा, मान लो यहाँ पे थीटा 2 कुछ तो आएगा थीटा। मान लो यहाँ पे क्या आया? ये थीटा 90 से छोटा है कि बड़ा है? तो 90 से कम है ना भाई। 90 तो ये पूरा होता है यहाँ तक ऐसा परपेंडिकुलर, ये 90 होता है, ये 90 होता है ना। ये एंगल तो 90 से कम ही है ना। मतलब 90 से कम वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ना। और ये एंगल 90 से ज्यादा ही कम है। अरे भाई 90 तो यहीं पे हो गया, परपेंडिकुलर अगर ड्रा करोगे ऐसे तो 90 तो यहीं तक हो गया सिर्फ। और ये 90 से बड़ा है, तो ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मतलब है कि अगर tan थीटा 90, थीटा 90 से कम हो तो स्लोप क्या आएगा? अरे 0 से 90 तक सब पॉजिटिव होते हैं। जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 0 से 90 तक, वो सारी वैल्यू क्या होती है? तो अगर ये थीटा 90 से कम हुआ तो सारे स्लोप क्या आने वाला है? और अगर थीटा 90 से ज्यादा हुआ तो किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? tan होता है निगेटिव। इसका मतलब स्लोप क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या पता चला? कि जो स्लोप पॉजिटिव कब आएगा? जब थीटा क्या हो? 90 से कम। समझ गए? ये पहला पॉइंट पता चला। और दूसरा क्या पता चला? स्लोप पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा जब थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप, समझे? ये ये स्लोप जरूरत पड़ेगी तुम्हें कि तुम्हें जब मोशन पढ़ोगे या मोशन वन डायमेंशन, तो वहां स्लोप से हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सब पता करते हैं। और जिसका स्लोप पॉजिटिव, उसका एंगल क्या होगा? क्योंकि स्लोप हमेशा टेन से निकलेगा। किससे? टेन से। और हमने कल कब पढ़ा है? जो लेक्चर हो रहे हैं मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। कहाँ पे? चैनल पे। ये जो लेक्चर हो रहे हैं, जो दो हुए ना अब तक, एक जो पहले लिया था उसको तो अपलोड कर दिया मैंने। दूसरा वाला जो कल लिया था वो आज अपलोड हो जाएगा। तो तुम्हें लगे कोई डाउट है तो पीछे आके देख सकते हो। अगर स्लोप पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव कब आएगा? 90 से कम पे। क्योंकि 90 से कम पे सब पॉजिटिव रहते हैं। 10 45 भी पॉजिटिव, 10 60 सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहते हैं। ये दो चीजें आप फिर आते हैं वापस। अब इसको डिफरेंशियल, अभी हम डिफरेंशियल पढ़े ही नहीं था।
अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, कब स्लोप पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, बस यही दो काम का है। ये सब बस कहीं कहीं ये ड्रॉ करके देखना पड़ता है, तो समझ गए ना कैसे ड्रा कर। कहीं का स्लोप निकालना हो तो क्या करोगे, पहले वहां पे एक लाइन ड्रा करोगे जो उसको टच करता हुआ, क्या उसको टच करता हुआ, उसको टच करता हुआ निकल जाए, और उस पॉइंट पे एक सीधी लाइन ड्रा कर। तो उस टेंजेंट और उस लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही क्या है, वही स्लोप। और एंगल हमेशा कैसे मेजर किया जाता है, 90। नहीं, हम समझ गए। चलो इसको लिख लिए। अब ये करते कैसे उस पे आती है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमें किसी को डिफरेंशिएट करना हो, क्या करना हो, अगर हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए हम उसका एक फार्मूला, एकदम बेसिक फार्मूला जो है वही नीट का सिलेबस है। एकदम पहला जो फार्मूला है वही है नीट का सिलेबस, उसी पे क्वेश्चन ही आए हैं आज तक, किसी दूसरे फार्मूले पे क्वेश्चन ही नहीं आए। एक्स की टू, हाँ एक्स की पावर एन, बस इसको बना लो। यहाँ पे वाई फंक्शन है किसका, एक्स, यहाँ वाई फंक्शन है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही हम स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव को लिख लिए। हम्म, साथ में लिखा भी जाता है, दोनों काम एक साथ किया था, बीच में फटाफट लिखा भी जाता है, थोड़ा सा टाइम। हम्म, ये हमने क्या ड्रा किया है, ये जो टच करके जा रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा टेंजेंट ना, ये हमारा क्या है। तो किसी भी पॉइंट का आपको स्लोप चाहिए तो क्या करें आप, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर ले, और उसी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर। फिर उस एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाए, मतलब क्लॉक का उल्टा जाए, तो जो एंगल बनेगा थीटा, वही टेन थीटा हमारा क्या होगा, स्लोप। तो थीटा 90 से कम तो स्लोप, तो हमको पता है कि टेन 90 से कम पे पॉजिटिव ही आता है, और 90 से ज्यादा पे 90 और 180 के बीच में चले गए, यही ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, उस पे आते हैं। सबसे जो इसका बेसिक है, पहला एकदम बेसिक, कि अगर y फंक्शन दिया, y दिया है वो x टू दी पावर n, क्या है, n जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है क्या, पावर जीरो की तो वन हो जाएगा। यही नीट में आया है अब तक, क्या, बस एक ही फार्मूला, जो सबसे पहला फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो यही, और नीट में यही यूज होता है। डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दो फार्मूले से फार्मूले ही फार्मूले। अब अगर तुमसे कहा जाए इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, ये फंक्शन y है, किसका फंक्शन है, x का, और इसकी पावर है n। अब ये n पॉजिटिव हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 माइनस हाफ माइनस 3/2,
कुछ भी हो सकता है। इसका जो पहला फार्मूला है वो है डी वाई बाई, ये डिफरेंशिएशन। हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल क्या है? x। यहाँ लिखा है ना, वेरिएबल क्या है? x। फंक्शन कौन है? y। उसको हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। इस डी बाई डी एक्स को पूरे को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y। क्या मतलब? डी बाई डी एक्स ऑफ y। फंक्शन y है ना हमारा, ये y क्या है हमारा? फंक्शन जो तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और इस डी बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो किसका फार्मूला है? x की पावर n का फार्मूला n बाहर आएगा और x टू दी पावर n माइनस। यही नीट में आया अब तक, बस एक ही फार्मूला, यही बस एक ही फार्मूला ही जो अब तक यूज हुआ है। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं याद रखोगे, दो चार और याद रखोगे बस। मतलब इसके अलावा दो तीन और, जैसे साइन का याद रख लोगे और कॉस का याद रख लोगे, डिफरेंशियल अब लॉग एक्स का और ई टू दी पावर। तीन चार और याद रख लो, मान लो फ्यूचर में कभी आ गया तो। ये सबसे बेसिक फॉर अब तक तुम जाके देख लो पूरा, जितने कितने साल नीट हो चुके हैं, 37 ना 38, कितने साल? नहीं, वो लीक हो गया ना, तो छोड़ गए। मतलब 2026 को मिला के तो 39 ना, अभी जो होने वाला है 21 को ना। तो क्या, जाके देख लो जितने भी आए, जहां भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज हुआ होगा वो एक ही यूज। और इसी का इंटीग्रेशन किसी का। चल लिख लिए फार्मूला, आगे बढ़े। फार्मूला लिख लिया ना, एन एक्स एन माइनस वन। क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट इसी पे। चलो अब तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, फार्मूला तुम्हें लिखा लिखा दिया गया, बताओ इसका क्या होगा? एक्स टू दी पावर थ्री का बताओ, एक्स टू दी पावर माइनस वन का बताओ। एक्स टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू का बताओ। फार्मूला तुम्हारे पास है, फटाफट सॉल्व करो। वाई बताओ, टू एक्स की पावर माइनस टू का बताओ। पांचवा, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव का बताओ। किसके हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? ये ध्यान दो, किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना। समझ गए? ये पांच को हमें डिफरेंशिएट करना है, बताओ क्या है? बताओ भाई फटाफट, क्या इसमें एकदम फार्मूला ही तो लगाना है बेसिक। इसमें कुछ है थोड़ी, सब एक्स की पावर एनी वाले तो है। पहले का क्या आएगा? पहले का बताओ। अरे एन क्या है भाई? एन थ्री है ना, तो थ्री बार करो और थ्री माइनस वन करो, यही ना करोगे? यही तो आएगा, एन बार एक्स एन माइनस वन। इधर बताओ एन की वैल्यू क्या है? माइनस वन बार लो, एक्स की पावर माइनस वन पहले से, उसमें माइनस वन और करना पड़ता है ना, एन एक्स एन माइनस वन। एन तो खुद ही माइनस वन है, फिर उसमें भी माइनस माइनस वन। यहाँ बाहर माइनस पहले से है, वन का कोई मतलब नहीं, वन हटा दो। माइनस वन माइनस टू होगा। क्या होगा? माइनस टू ही होगा ना, माइनस वन माइनस। चलो इसका बताओ कितना है? माइनस थ्री बाई टू बाहर आ जाएगा, एन तो बाहर आता है ना, फिर एक्स की पावर एन एन माइनस वन, यही ना? यही ना लिखोगे? तो क्या आएगा? माइनस थ्री बाई टू एक्स की पावर टू वन जा माइनस टू, माइनस टू माइनस थ्री ऐड हो रहा है माइनस फाइव। मल्टीप्लाई में प्लस होता है, ऐड में नहीं।
-2 - 3 कितना हो गया? -5 अपॉन, यही आएगा। चलो इसका बताओ। टू पहले से बाहर है, टू रख, टू तो कांस्टेंट है, उसको रख लो बाहर, पहले से बाहर है ना, तो टू तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस थोड़ी होगा। चलो एक्स की पावर एन का करो, क्या बाहर आएगा? -2 बाहर आएगा, एक्स की पावर एन, यही एन है, यही तुम्हारा। टू पहले से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, जैसे वो मल्टीप्लाई में है वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। और एक्स टू दी पावर एन है, एन कहाँ आया तुम्हारा? बाहर। फिर क्या लिखते हो? एक्स टू दी पावर n-1, एन कितना है? -2 -2, यही आएगा। फिर क्या आ गया? टू टू जा, माइनस तो पहले से वहां पे, -2 -1 ऐड हो रहा है, तो -3 हो जाए, यही ना। चलो इसका बताओ। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्यों? अरे एक्स की पावर है क्या? 1 है, तो 1 × एक्स की पावर क्या लिखोगे? 1 - 1 लिखोगे, तो एक्स की पावर 0 क्या होती है? किसी भी चीज की पावर 0 1 ही होती, तो 1 ही आए, इसीलिए टू तो कांस्टेंट है। एक्स का डिफरेंशिएशन वहां निकाले, कितना है? तो एक्स का याद रख लो, 1 ही आता है। 5 का इसके साथ है ही नहीं, कौन? अगर वेरिएबल नहीं है उसके साथ, किसके साथ? तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? तुम dy/dx निकाल लो, क्या निकाल रहे हो तुम सबका? तुम निकाल रहे हो dy/dx, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? अगर उस फंक्शन में x नहीं है, क्या नहीं है, तो वो कांस्टेंट है। क्या है? वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तुमसे कहा जाए इसका बताओ, dy/dx 5 का बताओ, क्या आने वाला है? क्योंकि यहाँ एक सही नहीं वेरिएबल, ये क्या है? ये क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, उसको डिफरेंशिएट होने के लिए वहां पे फंक्शन होना चाहिए, किसका? एक्स। अगर 5 के साथ एक्स रख दोगे तब 0 नहीं होगा, तब 5 ऐसे ही रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर dy/dx लिखा है, मान लो लिखा है t², तब भी 0 आएगा, क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है? एक्स। यहाँ एक्स है ही नहीं, जिसका मतलब वो भी कांस्टेंट, एक्स के अलावा कुछ भी है वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा, वो तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये देखो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के। अगर तुम एक्स के, यही वाई है हमारा, यही वाई। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ एक्स है ही नहीं, तो पूरा क्या माना जाएगा? ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट। जब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो पूरा क्या है? टर्म, पूरा टर्म कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाए, ठीक है। लिखो फट से, क्योंकि यही एक्स की पावर एन की ही जरूरत पड़ेगी, तुम किसकी? पूरे मोशन 1D। हम्म। मोशन 1D में पूरा तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्स टू दी पावर एन की, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए? हम्म। इसको लिखो फट से, फिर दो चार क्वेश्चन और फिर आते हैं कुछ। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ दो चार पढ़ेंगे, जो शायद आ जाए एग्जाम, समझिए आ सकते। ई की पावर एक्स का, या साइन और कॉस का, किसका? इसको लिख लिए। एक्स की पावर एन का कुछ नहीं करना, एन बार एक्स की पावर n-1 कर। चल लिख लिए। समझिए ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाए, समझ। अगर ये ऐसा लिखा हो कि हमें dy/dt करना है, क्या मतलब अब वेरिएबल क्या है हमारा?
अब हमारा वेरिएबल टी है, याद रखना। उस टी के अलावा अगर पूछे तो वो कांस्टेंट माना जाए। तो मान लो कहा गया टी स्क्वायर प्लस 2t, इसका डिफरेंशिएट कर, बताओ क्या है। इस बार वेरिएबल हमने एक्स नहीं लिया है, क्या लिया है, टी। अब ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो टी स्क्वायर का क्या होगा भाई, सेम फार्मूला है, जैसे एक्स की पावर एन वैसे ही टी की पावर है। फार्मूला वही है, एन की वैल्यू क्या है, एन माइनस 1 प्लस 2, टी का डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है वैसे ही टी का भी 1। फार्मूला वही रहेगा, बस वेरिएबल बदले, समझ गए। कितना है ये, 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 को हम दिखाते नहीं, तो 2t हो गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन सेम वही है जैसे पिछला था, बस यहाँ पे तुम डी बाई डी एक्स लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ 2x प्लस 2 आता, ये आता ना। अभी वेरिएबल चेंज होने से थोड़ी बदल जाएगा, समझ गए। फार्मूला तो वही लगेगा जो एक्स की पावर इसका है, एन का है। चलो, क्योंकि डी बाई डी टी की भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें न्यूमेरिकल्स में, वहां कहाँ। डी बाई डी एक्स किसका निकालना है भाई, डी बाई डी एक्स तुम्हें निकालना है एक्स की पावर 5 माइनस 2 एक्स की पावर 3 -5। चलो बताओ फट से इसका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² का। चलो इन दोनों को सॉल्व करो। चलो भाई क्या है, देखो x की पावर n है तो क्या होता है n बाहर, x की पावर n5 - 1, ये लिखोगे। 2 कांस्टेंट है, x की पावर क्या है 3, इंटू करो 3 बाहर आएगा, x की पावर 5 के साथ x है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, फिर इसके साथ x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या लिखोगे, x की पावर क्या बचा, 2 3 × 6, समझ गए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर लेके चले जाएंगे पहले, कहाँ, नीचे तो ऊपर लेके चले जाओ ना। तो पहले इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, कहाँ शिफ्ट कर दो, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा, तो बस अब तो आसान हो गया ना, बस एक्स की पावर एन बन गया ना। एक्स की पावर एन का क्या होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस, यही करोगे, एन एक्स की पावर एन -1 कितना आया, -2 एक्स की पावर -3, यही आएगा। हाँ, हाँ उसको नीचे भी लेके जा सकते हो, मसला नहीं है। तो +3 हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख लो। अगर तुम उसको नीचे ले जाओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव नीचे जाएगा तो क्या हो, पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को हम
सॉल्व कर लेंगे, समझ गए कि नहीं? तो एक ही तो फार्मूला है। हम्म। अगर ये सिर्फ x की पावर n का है, अगर हमसे एक दो फार्मूले और पढ़ेंगे दो तीन, वो आ सकता है इसलिए। लेकिन अभी तक सिर्फ यही आया है। अगर नीट के पेपर देखोगे, एक्स टू दी पावर, लिख लिए इसको, आगे बढ़े। अगर तुमसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन करो किसका, साइन एक्स का, साइन और कॉस का आपको याद रखना है, बाकी tan कॉट का नहीं, सिर्फ किसका। तो साइन और कॉस का आप याद रख लें। अगर फ्यूचर में कभी आया, अगर साइन एक्स है, क्या है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? तो कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है, ये दोनों आप याद। इंटीग्रेशन इस, देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट रिवर्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया तो इंटीग्रेशन भी आ गया। अब तुमसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्या है, तो इंटीग्रेशन पूछे लेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो बस माइनस उधर कर दो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन को ऐसे ही दिखाते हैं ना। अब तुमसे कहा जाए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। यहाँ माइनस रहेगा तब उधर माइनस जाएगा, समझ गए? इंटीग्रेशन बाद में पढ़ेंगे इसके। चलो ये कुछ फार्मूले और हैं जो आपको याद रखने हैं कि डी बाई डी एक्स अगर ई टू दी पावर एक्स का, किसका, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। क्या होता है? ई टू दी पावर, ये दो चार हैं जो और याद रखने, बस उसके अलावा आपको कोई नहीं याद। एक और याद रख लो, क्या, लॉग है, बेस ई है, ध्यान देना मैथ में लॉग हमेशा बेस ई में रहता है, पूरी मैथमेटिक्स। क्या, लॉग हमेशा किस में रहता है, बेस ई। उसमें लिखा नहीं जाता लेकिन वो बेस ई में ही रहता है, वो अंडरस्टूड है कि वो बेस ई ही है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है? तुमसे कहा जाए 1/x का इंटीग्रेशन, मतलब ई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई बाई ई की पावर एक्स, और ई बाई एक्स का इंटीग्रेशन भी। बस ये चार फार्मूले और हैं। अगर कभी फ्यूचर में 27 में, 28 में, 26 री नीट में आए, अगर कोई और फंक्शन कभी आया तो यही चार आएगा नीट में, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा नहीं, तो इतने फार्मूले डिफरेंस, मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट। हम्म। इतने फार्मूले उसमें ये, तो मान लो कुछ, अब इस पे कुछ क्वेश्चन ले ले। हम्म। बताओ। पहला है, चलो इसका कर दो, डी बाई डी एक्स किसका, साइन 2x। चलो करो फटाफट। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x। ये चार फटाफट कर दो आप। ये चार फटाफट कर दें आप। फार्मूला आपके सामने है। हम्म। फार्मूला तो आपके सामने है ना।
चलिए फटाक से कर दें। चलो भाई, क्या आया? क्या आया पहले का? हाँ, पहले का क्या है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस। तो क्या हो गया? बस हो गया, खत्म। अच्छा, इसमें बताए दो फंक्शन। क्या है? एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। पॉलिनोमियल है ना, अलजेब्रिक बोलते हैं ना उसको। पहले तुमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, पहले साइन फंक्शन। तो तुमने साइन का क्या कर दिया? वो साइन का हुआ है, जो अंदर वाला फंक्शन उसका नहीं हुआ है। जो साइन के साथ कौन सा फंक्शन लगा हुआ है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन फिर होता है। तो वहां वन आता है, इसलिए वहां दिखाया नहीं जाता। और यहाँ पे आओ, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स। साइन का हो चुका, अब किसका होगा? टू एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। टू एक्स का क्या होगा? इंटू टू करोगे और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो ये फाइनल टू कॉस। समझे? अब करो बाकी तीन। अब बाकी तीनों कर दो। चलो भाई, बाकी तीनों कर दो फट से। जाओ, कॉस थ्री एक्स बताओ पहले, फटाफट बताओ। कॉस थ्री एक्स का पहले क्या होगा? माइनस साइन थ्री एक्स। अभी किसका हुआ है? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर अंदर वाले फंक्शन का। अंदर कौन सा फंक्शन है? थ्री एक्स है। थ्री तो कांस्टेंट है। एक्स का डिफरेंशिएशन वन। थ्री बाहर ले आओ, माइनस रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो। इससे मत मल्टीप्लाई कर देना। थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स। ये बाहर जाएगा, इसमें नहीं मल्टीप्लाई कर देना कि थ्री थ्री ज़ा नाइन हो। हम्म। हाँ, इधर क्या आएगा? ए की पावर एक्स का पहले ई की पावर एक्स ही होगा, वही फार्मूला है। अभी हमें सिर्फ इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या है हमारा? ये हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ भी होता है, वो सब मैथ वाले पढ़ते हैं। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसा, साइन और कॉस का तुम्हें बताया जाएगा। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है? लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे नीचे से ऐसे जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल का ई की पावर एक्स का क्या होता है? तो हमने ई की पावर, हमें अभी ये जो डिफरेंशिएशन हुआ सिर्फ एक्सपोनेंशियल का हुआ। जो उसके ऊपर फंक्शन है, उसके ऊपर फंक्शन कौन है? अब इसका होगा। किसका? तो टू तो कांस्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा? वन। तो क्या है फार्मूला? टू ई की पावर टू एक्स। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं कर सकते।
चलो log x का क्या होता है भाई? हमें पता है log x का पूरा फंक्शन है ना, log के साथ जो पूरा एक फंक्शन, तो क्या हो गया? 1/2x। अभी तो सिर्फ कौन से फंक्शन का हुआ है? लॉगरिथमिक का। और अंदर जो एल्जेब्रिक फंक्शन, इस एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या होगा? 2। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो 2 से 2 कितना है? समझे? तो ऐसे करना है, ताकि बस log 2x है तो 1/2x है, छोड़ दो तो राउंड, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है ना वहाँ इन्वॉल्व, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस, पहले जो पहले फंक्शन है, जो बाद में। तो इसी जब मैथ में जाते हो, तो मैथ में क्या होता है दिखाते हैं। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक साथ तीन चार फंक्शन भी ले सकता है क्या? जैसे ऐसा मैथ में तो कुछ भी ले जा सकता है, साइन लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसा। इसका डिफरेंशिएशन कर, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, ये पूरा एक माना जाएगा, साइन के लिए पूरा एक है, एक्स है। साइन का होने के बाद फिर किसका होगा? फिर लॉग के साथ ये है, 1/, में जाएगा। फिर किसका? फिर एक्सपोनेंशियल का। फिर अलजेब्रिक का। एक एक स्टेप में हम उसको करते हैं। हाँ, वो सब मैथ में पढ़ती है, इसलिए तो अगर आया तो समझ गए। समझ गए। तो पहले जो फंक्शन है लॉग है, तो लॉग का करो। अगर फ्यूचर में कभी आया तो यही आएगा, और इसके अलावा नहीं आएगा। वैसे भी आता नहीं है, आया तो इसलिए इसको चार बता दिए थे। तो ये चार आपको क्या होने चाहिए? आने चाहिए। चलो दो चार क्वेश्चन और लेते हैं। कितना टाइम हो गया? चलो दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं। इसका बताओ, बाकी थोड़ा बहुत कर ले लेंगे। साइन 2x+3 का बताओ। हाँ, x log x+3 का बताओ। हम्म, बस जनरली तुम्हें देखोगे जितने भी क्वेश्चन तुम्हें आ रहे आएंगे, वो x की पावर n वाले ही रहे। कौन से रहेंगे? हाँ, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1/x का बताओ। हाँ, ये तीनों करो, फिर बाकी जो बचेगा वो कल ले लेंगे थोड़ा बहुत। कल इंटीग्रेशन भी ले लेंगे। इन तीनों का कर लो, फिर दो चार इधर होमवर्क लिखे। हम्म। सबको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, समझ गए? को किसके रिस्पेक्ट में करना है? हाँ, ये पांच आप लिख लेंगे, ये होमवर्क है तुम्हारा। को किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट? एक्स के रिस्पेक्ट में कर।
छह पूरे। चलो पहले का बता दो भाई क्या है। इसको मैं अगर पहले साइन का बताओ, साइन का क्या होता है? पूरा एक फंक्शन माना जाएगा, समझ गए? तो क्या हो गया? साइन का होता है कॉस, तो हमने पूरा कॉस के साथ लिख लिया। अब हमें पता है कि साइन के बाद हम अंदर जाते हैं ना, क्योंकि अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है ना। हमें पता है कि क्या होगा, 2x का क्या होगा, 2x का 1 होगा, और 3 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल नहीं है ना, उसके साथ x नहीं है, तो 2 1 का 2 प्लस 0 कितना होगा? ये तो 2 आएगा ना पूरा सॉल्व होके। 2 बाहर आ जाएगा इधर, 2 टाइम्स cos 2x, यही ना, यही आएगा ना। साइन का कॉस, फिर अंदर वाले फंक्शन का कर लो जैसे कर। log x का बताओ क्या होता है? log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे, एक्स प्लस, और x का 1 होगा, x का तो 1 ही होता है डिफरेंशिएशन। 3 के साथ तो x है ही नहीं वेरिएबल, वो तो कांस्टेंट है, जीरो, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 1 अपॉन। इसको पहले ऊपर लेके चले जाओ, इसको पहले कहाँ लेके जाओ, क्या हो जाएगा? नीचे 1 है ना, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। -1 का एकदम पहले ही किए थे, याद है? x की पावर n का फॉर्मेट है, जब भी 1 अपॉन में कुछ रहे तो कहाँ लेके चले जाओ, ऊपर लेके चले जाओ, x की पावर n बन गया। अब फार्मूला क्या है x की पावर n का, n x n माइनस, क्या आ गया, -1 हटा दो, 1 का कोई मतलब होता नहीं, माइनस रहने दो, -1 -1 माइनस, ये हमारा हो जाएगा। बाकी ये कितने हैं, 6 आपके होमवर्क है, आप इसको लिख लो फटाफट। बाकी अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। ज्यादातर आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, एक्स की पावर एन ही यूज होगा, मतलब नीट की बात कर रहा हूँ, इसमें वही यूज होगा। ये 4 मैंने इसलिए बताया कि अगर फ्यूचर में कभी आएगा तो वही 4 आएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डाल दिया। ठीक है, लिख लो फटाफट।